नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। हमारे साथ दीपक जी हैं, हमारे साथ दीपक जी हरियाणा से आए हुए हैं। दीपक जी, आपका क्या हुआ था कंधे में, सर बताइए। मैं कबड्डी खेल रहा था जब मतलब पड़ गया था मैं तो ये कब हुआ कंधा था निकल आपके? गया था। कंधा आज उतर से गया था आपका? हाँ, आज से 8-10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ, और ये कितनी बार डिस्लोकेट हुआ होगा आपका कंधा? ये 15 से 20 बार। 20 बार मिनिमम आपका कंधा 20 बार डिस्लोकेट हो गया है। हाँ, तो अपने आप ही निकल जाता था कंधा? नहीं कभी हाँ थोड़ी मतलब वो कर लिया मूवमेंट। कर लिया तो वो निकल हाँ जाता है, तो निकल फिर जाता आप है कैसे रात इसको को तो सेट कैसे करते हो? मैं ही कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हैं, हाँ आपको पता है। पर जब निकलता होता है तब तो बहुत तकलीफ होती होगी हाँ, आपको, तब परेशान बहुत होते होगे, चक्कर भी आ जाते हैं चक्कर कभी। भी आ जाते हैं, हाँ, तो फिर जब सेट हो जाता है तब आपका दर्द खत्म हो जाता था? नहीं 2-3-4 दिन रहता है। 3-4 दिन रहता हाँ, था। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने कभी सोचा नहीं कि 8-10 साल हो गए, इसको ठीक कराना है कि नहीं कराना है? मैंने तो सोचा कि मतलब अपने आप ही हो जाएगा। हम्म। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब वगैरह, हाँ। तो फिर आप इधर आए थे। हाँ तो अब आपका कंधे का ऑपरेशन हुआ है? हाँ, कैसे, मतलब दूरबीन से हुआ है या ओपन किया हमने, चीरा दूरबीन लगा? दूरबीन दूरबीन से हुआ है। तो अब आपका ऑपरेशन करे कितने महीने हो गए? 2 मंथ। 2 मंथ हो गए। तो आप अब कैसा फील कर रहे हो? अब काफी बढ़िया। हाँ, एक बार खड़े हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सामने खड़े हो जाइए इधर। हाँ, हाथ उठाइए दोनों, दोनों हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, नीचे रखो, है ना, साइड से उठाओ, ऊपर उठाओ, बहुत बढ़िया, है ना, नीचे रखो। कैसा है अभी, इसमें कोई दर्द हो रहा है नहीं आपका? नहीं सर, आपका बस कौन से कंधे का ऑपरेशन हुआ हमारा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का। आप सामने देखिए, है ना, ये राइट साइड है। राइट साइड को मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं एप्रिहेंशन टेस्ट। एप्रिहेंशन टेस्ट क्या होता है कि जब भी हमारा हाथ जो है, एबडक्शन, दिस इज एबडक्शन, और एक्सटर्नल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन में जब हो जाता है तो ये बॉल है, ये सॉकेट से निकल जाता है अगर जिसका कंधा डिस्लोकेट होता है। तो जब भी आपका, समझो कोई चीज थ्रो कर रहे थे या कोई चीज आप बस में पकड़ा हुआ है और आपके झटका लग गया, बॉडी आगे चली गई, तो ये आपके कंधे में जोर आता था और ये कंधा बाहर निकल जाता था, है ना। यही आपके साथ भी होगा, अगर आपके कंधे में डिस्लोकेट हो रहा है तो आपके साथ भी यही हो रहा होगा, है ना। पर अभी ये आपके राइट साइड में कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मैं यही चीज आपके अभी 2 महीने बाद ऑपरेशन के, है ना, अगर मैं ये करूंगा, पूरा खींच रहा हूँ, है ना, तो भी आपका ये निकल नहीं रहा है। और यही ऑपरेशन से पहले जब हम ये करते तो आपकी आंखें क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। डर सा लगता आपको डर सा लगता था, हाँ, क्या होता था डर सा कि लगता निकल जाएगा, कभी निकल जाएगा। निकल जाएगा, और कई बार निकला भी है आपका, हाँ है ना। तो आपका अभी जो है, एक बार कंधे का दिखाओ, इधर आओ, पास आओ, इधर आइए, है ना? अगर हम चीरा देखेंगे तो ये एक चीरा, ये दो चीरा, और ये तीन चीरा, बस। एक, दो और तीन, इसके अलावा कोई चीरे नहीं है कंधे में, है ना। अगर हम लेटार्जेट करते हैं कंधे में, जो आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, जो इसके प्रोपोनेंट्स है कि भाई हमको लेटार्जेट करना चाहिए, कंधा डिस्लोकेट नहीं होता है, कभी नहीं होगा, हाथी भी बिठा दोगे तो भी ये कंधा डिस्लोकेट नहीं होगा, जो ये बोलते हैं, जिसमें इतना बड़ा चीरा लगता है आपका, है ना, और उसमें हड्डी काट के इधर लगाते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में हमारा सिर्फ दूरबीन से 3 चीरों में, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, मैं ये पूरी ताकत लगा के कर रहा हूँ, फिर भी ये निकल नहीं रहा है, उसको डर भी नहीं लग रहा है कि ये निकलेगा। तो ये सही है या वो सही है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। बेस्ट। अगर इसमें आगे जाके कभी आपको और कोई तगड़ी चोट लग गई, या कोई आपको बैल ने टकरा दिया और आपका कंधा डिस्लोकेट हो गया, तब अपने पास क्या बचता है, सेकंड ऑप्शन बस लेटार्जेट बचता है ना। और अगर लेटार्जेट फेल हो जाए उसके बाद क्या बचता है अपने पास, कुछ नहीं। ठेंगा, ठेंगा बचता है, कुछ नहीं बचता है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका जो पोजीशन है ना, और मोस्ट प्रोबेबली हम कहेंगे कि 1-2 महीने में आपकी इतनी अच्छी रिकवरी है, मसल्स इतने स्ट्रांग है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो 1 और महीने बाद में स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा, और मसल्स भी स्ट्रेंथ आएंगे, फिर आप इसे आप कबड्डी खेल पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इन केस अपना नसीब खराब है, कुछ ज्यादा हो गया, निकल गया, तो वो अपने पास बचता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा, समझ रहे हो। तो आपके भाई बहन या और जो एथलीट्स लोग हैं जिनको ये कंधे डिस्लोकेशन की प्रॉब्लम है ना, कल ही शाम को मैंने एक कंधा डिस्लोकेशन को बिठा दिया। कल रात को मेरे पास एक क्लिनिक में पेशेंट आया था, है ना, तो वो बारिश में डांस कर रहा था, है ना, गणपति था, गणपति बापा मोरया, अच्छे से डांस कर रहा था, डांस करते 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 कंधा डिस्लोकेट हो गया, आ गया, सर कंधा दर्द कर रहा है, सर सर क्या करो। मैंने कहा कितनी बार हो गया, बोला सर 10-15 बार हो गया। मैंने कहा फिर इसको लेके क्यों घूम रहे हो भाई, तो बोलता है नहीं सर आप, मैंने तो दिखाया हुआ है एक डॉक्टर को, दवाई दे रहा है,
और दवाई से ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोला हुआ है ऐसे। मैंने कहा, दवाई से कैसे ठीक हो मेरे भाई, 15 बार हो गया, 20 बार हो गया, फिर भी तुम्हारा कंधा अपने आप ठीक हो जाएगा। बोला वो तो बोल रहे डॉक्टर के वही ठीक हो जाएगा, उसने दवाई भी दी है मुझे, है ना। मैंने कहा यार देखो क्या है कि ये कंधे का मांस फटा हुआ है, बिना उसके ये डिसलोकेट हुआ है, तो वापस से जब तक हम वो मांस को रिपेयर नहीं करेंगे तब तक वो डिसलोकेट नहीं हुआ। तो सर आप तो इसको भी ठीक कर दो, फिर दवाई गोली रहता होगा। तो मेरे को तो 2 मिनट लगा उसको डिसलोकेट को रिड्यूस करने में। ऐसे किया मैंने और वो हाँ सर थैंक यू सो मच, बढ़िया, अब ठीक हो गया। तो ये जो रोज परेशान होते रहना, डर डर के जीना, निकलता है तब हालत खराब हो जाना, पसीनों में भर जाना, मतलब क्या करूं मैं, चक्कर आ जाना, इस जो हम व्यवस्था में रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये दवाई गोली से ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सही है क्या? जो आपने किया 10 साल वो सही था क्या? जो आप इतने 20 साल 20 बार आपका डिसलोकेट, 20 बार तो आप बोल रहे हो, उससे कई ज्यादा बार डिसलोकेट हो चुका है ना। बट जितनी बार आपका डिसलोकेट हुआ उतने में रहना जरूरी था क्या आपको? तो यही चीज अपन पहले 2 बार अगर हो जाता उसके बाद करा लेते तो अपने को कितना आराम रहता, अपनी लाइफ में कितनी शांति रहती, है ना। तो आप उनको क्या समझ देना चाहोगे और क्या सीख देना चाहोगे कि ये चीज क्या करनी चाहिए, बताइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा अगर डिसलोकेशन होता है आपको तो उसकी तो सर्जरी करवाओ बस। और दूरबीन से कराओ, हाँ दूरबीन, है ना, क्योंकि ये दवाई गोली से ठीक नहीं होगा। सारी चीजें बताओ, आपने भी ली है। हाँ मैंने ली है, आपने भी ली है, अच्छा। आप भी सब जगह गए हो, आप भी पहलवान के पास गए हो, आप भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए हो, है ना। हरियाणा में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत आपको समझ दी है, आपके आस पड़ोस वालों ने भी बोला है कि क्या ऑपरेशन करा रहा है, हाँ यहाँ चला जा वहां चला जा, ऑपरेशन क्या करा, ऑपरेशन करा करके अपना कंधा खराब कर देगा, है ना, तेरा दिमाग में कुछ है क्या नहीं, ये सब बोला है आपको, बोला है कि नहीं। मन स्थिति में सब जानता हो, बट इन दी एंड क्या सही है, मेडिकल साइंस। और जो सच चीज है वो चीज आपके सामने है और रिजल्ट आपके सामने है। तो दर्शकों मैं आपको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज बहकावे में मत आइए, लोगों में जानकारी लिमिटेड है और सब अपना ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, है ना। इस दुनिया में और इंडिया में भारतवर्ष में एक ही चीज फ्री की मिलती है, वो है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान जो है जिसको पता है उसी से लीजिए, जो फालतू का ज्ञान देते हैं ना उनको बोलिए प्लीज आप चुप रहिए, है ना, क्योंकि आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये जो डिग्रियां लगी है ना, ये दिख रही है क्या, ये सारी जितनी डिग्रियां लगी है ये ऐसे फ्री में नहीं लगी है, इसमें बहुत पसीना बहा है, बहुत मेहनत लगी है, तब ये डिग्रियां बनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज आप आइए हमारे पास, अगर कोई भी आपकी दिक्कत हो लिगामेंट की, कंधे की, शोल्डर की, नी की, एंकल की, तो हम उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक करना चाहेंगे। अगर ये कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो क्लियर बात, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आपको पकड़ के ऑपरेशन नहीं कराएंगे कि भाई आपको ऑपरेशन करना है। अब एक पेशेंट आया था पानीपत से, इससे पहले आया था लखनऊ से, है ना। तो ये सारे पेशेंट आए, उनका हमने कोई ऑपरेशन नहीं बोला, उनको बोला कि आप ऐसे ही एक्सरसाइजेस करिए, फिजियो कराइए, दवाइयां लीजिए, ठीक हो जाएंगे। जिसको जरूरत नहीं है उसको हम नहीं बोलेंगे, बट जिसको जरूरत है और वो मान नहीं रहा है और वो चीजों में आ रहा है बहकावे में कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है ना। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।